साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आर ओ के लिए देख रहे हैं। 10 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ये 11वीं क्लास है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं ये 11th लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 10 क्लास पसंद आई होंगी। इसी तरह हमारी क्लास रेगुलर चलती रहेगी, जिसमें हम देखते हैं पहले जीएस के प्रश्न और चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। हमारी क्लास में आज पहला प्रश्न है, कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था किसके समय लागू की गई? तो कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था लॉर्ड वेवेल के समय लागू की गई। ठीक है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था ईपीएफओ एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्ट्री अधिनियम पूछता है, तो जो है उसमें ये पूछा गया था कि कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था किसके समय लागू की गई? तो वेवेल के समय लागू की गई। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय? तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला है, जनता और शासन की सुविधा की दृष्टि से बैंटिंग ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी कहाँ? आगरा में। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आगरा में की थी, ये याद रखिएगा। अगला है, अपने शासनकाल में हुई हत्या, तो किसकी हत्या जो है उसके शासनकाल में उसकी हो गई? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उसी के शासनकाल में हो गई थी। ठीक है, अगला है, सरकारी कर्मचारियों को भी प्रेस में अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने दी थी। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को प्रेस में अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने दी। अगला है, शारदा अधिनियम किस समय आया? तो लॉर्ड इरविन के समय जो है शारदा अधिनियम आया। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 किसके समय? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय। किसके समय? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय। अगला है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके समय की गई? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की गई। अगला है, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। ठीक, अगला है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय होता है? तो लॉर्ड लिटन के समय। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय, और तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। ठीक है, तो सही मिलान को अगर आ जाता है तो आप जो है सही करके आइएगा। अगला है, CR फार्मूले के समय भारत का वायसराय कौन था? तो CR फार्मूले के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। अगला है, पुलिस आयोग का गठन किसके समय किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। पुलिस विभाग का गठन किसके समय किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। देखिए, पुलिस आयोग और पुलिस विभाग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आयोग अलग होता है और विभाग अलग होता है। ठीक है, आयोग वो होता है जो इन सारे विभागों को देखता है। आयोग मतलब सारे विभागों को मिला के एक आयोग बनता है। ठीक है, जैसे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो वो काम उसके अंडर में आते हैं, तो उन सब विभागों को मिला के एक आयोग बना। तो पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय और पुलिस विभाग का गठन लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय? तो लॉर्ड विलिंगटन के समय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है लॉर्ड विलिंगटन के समय। तो यानी दूसरा और तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगटन के समय होता है। ये सारे प्रश्न किस में आते हैं? सही मिलान को आते हैं। अगला है, मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा, ये किसका कथन था? तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। ठीक है, कथन वाले भी कई सारे प्रश्न आते हैं। तो किसने कहा था कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा? तो वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का औरंगजेब कर्जन को गोखले ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को गोखले ने कहा था आधुनिक भारत का औरंगजेब। अगला है, होम रूल लीग की स्थापना 1916, भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लॉरेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। किसके समय ये सारी घटनाएं हुई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई। ये याद कर लीजिएगा कौन कौन सी घटनाएं। होम रूल लीग की स्थापना 1916, भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ये सारी घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई हैं। ठीक है,
अगला है चौरा चौरी की घटना फरवरी 1922, ककोरी ट्रेन डकैती 1925, स्वराज पार्टी का गठन 1923, किसके समय? तो लॉर्ड रेडिंग के समय। ठीक है। अगला है हम भारत पर केवल इसलिए राज कर सके क्योंकि हम बेहतर नस्ल के थे। किसने कहा? तो लॉर्ड एल्गिन ने कहा था कि हम भारत पर केवल इसलिए राज कर सके क्योंकि हम बेहतर नस्ल के थे। ठीक, एल्गिन ने कहा। अगला है फूट डालो राज करो की नीति किसकी थी? तो फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की। अगला है एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग था। वह यहूदी था। ठीक है, ये पूछा गया तो लॉर्ड रेडिंग। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा है कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। किसने कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा। अगला है ओवन मेरिडिथ साहित्य जगत का किसका कहा जाता है? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक को कहा जाता है। ठीक है। अगला है ब्रिटेन के केवल एक ही राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की यात्रा एवं भव्य दरबार लगाया किसके समय? तो दिल्ली दरबार द्वितीय 1911 में लगाया था जॉर्ज पंचम ने। ठीक। अगला है अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया? तो लॉर्ड लिटन ने किया था अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण। ठीक, लॉर्ड लिटन ने। अगला है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया कब? 1843 में सिंध ने ब्रिटिश पर कब्जा कर लिया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, सॉरी, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया 1843 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है मैकडॉनल्ड आयोग किसके समय? लॉर्ड कर्जन। स्ट्रैची आयोग लॉर्ड लिटन। कैम्पबेल आयोग सर जॉन लॉरेंस और लॉयल आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ये सही मिलान में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है लॉर्ड कर्जन से संबंधित घटनाओं का कालक्रम देख लेते हैं। मैंने कल के वीडियो में भी कई सारे जो है वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में बताया था कि उनके जो है कार्यकाल में कुछ जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बताया था। आज लॉर्ड कर्जन का देख लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के समय क्या क्या हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय होता है मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग 1900, एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग 1902, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया 1904 और रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन होता है 1905। अब देखिए ये सारे क्रम से भी दिए हुए हैं। ठीक है, क्रम से भी पूछ सकता है कि इनका क्रम क्या है। ठीक। अगला है सहायक संधि। तो सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया अवध के नवाब ने और सर्वप्रथम स्वीकार किया हैदराबाद के निज़ाम ने। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया? तो हैदराबाद के निज़ाम। और अगर हस्ताक्षर पूछ लेता है तो अवध के नवाब जो है हमको सही टिक करके आना है। ठीक। अगला है बैप्टिस्ट मिशनरी की गतिविधि पर रोक लगाई। किसने लगाई? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बैप्टिस्ट मिशनरी की गतिविधि पर रोक लगा दी। अगला है सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल रिपन था। ठीक है, कौन? रिपन। अगला है गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विलिंगसन ने वारेन हेस्टिंग के समय किया था। किसने? चार्ल्स विलिंगसन ने वारेन हेस्टिंग के समय किया था। गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है। अगला है ओल्ड मैन इन हरी। ओल्ड मैन इन हरी उपनाम किसका था? तो लॉर्ड एलनबरो को जो है ये उपनाम मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये घोषणा जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा की गई थी। क्या की गई थी? कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। ठीक है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस की उत्तर प्रदेश में कब्र किस जिले में है? तो गाजीपुर में है। कहाँ पे? गाजीपुर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस के उत्तर प्रदेश में कब्र। यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पता होना चाहिए। अगला है शाही कृषि आयोग का गठन किसके समय किया गया था? लॉर्ड इरविन के समय 1926 में। अगला है पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होना कब किसके समय? लॉर्ड लिन लिथगो के समय।
अगला है सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसके समय दी गई? तो भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति दी गई लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला है कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुशासन का आरोप लगा के। ठीक, अगला है भारत ने पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की तो किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, अगला है वहाबी आंदोलन का दमन किसके समय हुआ? तो एल्गिन के समय वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। अगला है 1824 का बैरकपुर विद्रोह हुआ किसके समय? तो लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय हुआ था। ठीक है, 1824 का बैरकपुर विद्रोह। अगला है कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था किसने लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने लिया था। किसने? लॉर्ड वेलिंगटन ने लिया था। आगे बढ़ते हैं। वायसराय माउंटबेटन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। ब्रिटिश संसद द्वारा क्या हुआ था कि 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पास किया गया। ठीक है, क्या? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। ठीक, अगला है शिक्षा के क्षेत्र में आंग्ल प्राच्य विवाद किसके समय होता है? तो विलियम बेंटिक के समय होता है आंग्ल प्राच्य विवाद। ये सही मिलान में आ सकता है। अगला है भारत का रक्षक की उपाधि किसकी थी? तो सर जॉन लॉरेंस की थी। किसकी? जॉन लॉरेंस की। अगला है अचिंसन आयोग। तो अचिंसन यह आयोग किसके समय? तो लॉर्ड डर्फिन के कार्यकाल में बना। ठीक है, श्री रामकृष्ण मिशन किसके समय? एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमीनी समिति। तो अमीनी समिति आती है भू राजस्व एवं अकाल से संबंधित। धन निकासी को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा। तो धन निकासी को ब्लीडिंग प्रोसेस किसने कहा? मार्क्स ने कहा। किसने? मार्क्स ने। अगला है किसका विचार था कि भारत में उच्चतम प्रशासनिक व्यवस्था कानून और न्याय की स्थापना के बदले ही इंग्लैंड भारत से धन प्राप्त करता था? तो जॉन स्ट्रैटेजी का ये जो है विचार था कि भारत में उच्चतम प्रशासनिक व्यवस्था कानून और न्याय की स्थापना के बदले ही इंग्लैंड भारत से धन प्राप्त करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारी व्यवस्था बहुत ही स्पंज की तरह कार्य करती है। उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ दिया जाता है। किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन सुल्लिवान ने। ठीक है, जॉन सुल्लिवान ने कहा था कि हमारी जो व्यवस्था है वो स्पंज की तरह काम करती है। स्पंज जानते ही हैं जिसमें जो है सारी चीज़ें सोख लेती हैं। तो गंगा तट यानी मान लीजिए कि प्रयागराज या गंगा के किनारे बसे हुए शहर, उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिकली बात हो रही है कि गंगा तट से बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है। और टेम्स नदी कहाँ है? लंदन में। ठीक है, तो टेम्स नदी के किनारे लाके उसे निचोड़ा जाता है। तो ये जॉन सुल्लिवान ने कहा था। ठीक है, अगला है 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पुस्तक 1857 किसने लिखी? तो 1857 लिखी थी एस.एन. सेन ने। ठीक है, ये सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, एस.एन. सेन, जिन्होंने 1857 नामक बुक लिखी। ठीक है, अगला है मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने 1857 की क्रांति में रुहेलखंड से नेतृत्व किया। ये मूल रूप से थे कहाँ के थे? मद्रास से थे। कहाँ से? मद्रास से थे। अगला है 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत अंग्रेजों की मददगार थी? तो पटियाला जो है अंग्रेजों की मददगार साबित हुई 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, अंग्रेजों की मदद कौन सी जो है रियासत ने की? तो पटियाला ने की। ठीक है, तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। अब चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। 10 जो टेस्ट हो चुके हैं उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज दी है। आप उन्हें डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, या तो मैं जो ये लिखा जो ये है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। खुद से नोट डाउन करेंगे तो आपको याद भी होता जाएगा और साथ साथ जो है आप वीडियो देखेंगे
तो उससे भी आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, प्रिंट करा के पढ़ेंगे तो उसमें उतना जो है रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो चलिए हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। जैसा आप जानते ही हैं विलोम शब्द अभी चल रहा है, इसके पहले वाक्यांश चल रहा था। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी में चित्र का विलोम विचित्र, पौरुष का विलोम स्त्रीत्व, तीक्ष्ण का विलोम कुंद। ठीक है, समास का विलोम व्यास, राहत का विलोम प्रकोप, दाता का विलोम सोम। ठीक है, दाता का विलोम क्या होता है? सोम होता है। प्रसूति का विलोम निवृत्ति होता है। क्या होता है? निवृत्ति होता है प्रसूति का विलोम। ग्राम्य का विलोम नागर होता है। ठीक है, ग्राम नहीं ग्राम्य, ग्राम्य का विलोम नागर। रद्द का विलोम होता है बहाल। उन्मत्त, ये उन्मत्त लिखा हुआ है उन्मत्त, उन्मत्त का विलोम होता है अनुन्मत्त, अनुन्मत्त। ठीक है, अनुन म फिर आधा ता फिर पूरा ता, अनुन्मत्त, याद कर लीजिएगा। उन्मत्त का विलोम होता है अनुन्मत्त। ठीक, ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है। उपचार का विलोम अपचार, उपचार को बदल के अपचार। ठीक है, तो उपचार का विलोम अपचार। सद्भावना का विलोम होता है दुर्भावना। अतिक्रमण का विलोम होता है अनतिक्रमण। अमर का विलोम होता है मर्त्य। आपद का विलोम होता है निरापद। ठीक है, षड्जनता का विलोम क्या होता है? शठता होता है। शठता, शठता, शठता होता है सज्जनता का विलोम। प्रधान का विलोम होता है गौड़। दागी का विलोम होता है बेदाग। ठीक है, क्षम का विलोम अक्षम होता है। आवृत्त का विलोम होता है आवृत, आवृत का विलोम होता है नग्न। ठीक है, आदृत का विलोम अनादृत। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। अकर्मण्य का विलोम कर्मठ, कर्मण्य का विलोम कर्मठ होता है। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्ट, मतलब अधिक वर्षा और कम वर्षा। ठीक है, अनघ का विलोम प्रद्ध होता है। क्या होता है? प्रद्ध, अनघ। ठीक है, अनघ, इसका विलोम प्रद्ध, क्या होता है? प्रद्ध। ठीक, अगला है कंदर्प। कंदर्प का विलोम होता है मदन प्रिया। क्या होता है? मदन प्रिया। कराल का विलोम भव्य होता है। कुंठित का विलोम धारदार। प्रावैगिक का विलोम स्थैतिक। प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत। क्या होता है? उद्भ्रांत होता है। सुदिन का विलोम दुर्दिन होता है। क्या होता है? दुर्दिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शरण, शरण का विलोम आशरण। क्या होता है? आशरण। श्लेष का विलोम आश्लेष। शांत का विलोम उद्विग्न, शांत का विलोम उद्विग्न। शापित का विलोम शाप मुक्त। संकलन का विलोम व्यकलन। क्या होता है? व्यकलन। वर्ण का विलोम विवर्ण। क्या होता है? विवर्ण। आकर्षक का विलोम निष्कर्षक। क्या होता है? निष्कर्षक। आकर्षक का विलोम निष्कर्षक। सुबोध का विलोम दुर्बोध, सुबोध का विलोम दुर्बोध। आग्रह का विलोम दुराग्रह, आग्रह का विलोम दुराग्रह। सत्कर्म, सत्कर्म का विलोम क्या होगा? दुष्कर्म हो जाएगा। आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। अगाड़ी का विलोम पिछाड़ी हो जाएगा। अगाड़ी का विलोम पिछाड़ी। अजल का विलोम क्या हो जाएगा? सजल, अजल का विलोम सजल। ऊर्ध्वचरण, ऊर्ध्वचरण का विलोम अधोचरण। क्या हो जाएगा? अधोचरण। ऊर्ध्वचरण का विलोम अधोचरण। ठीक है, एकत्व का विलोम अनेकत्व, एकत्व का विलोम अनेकत्व हो जाएगा। स्वरूप, स्वरूप का विलोम कुरूप, स्वरूप का विलोम कुरूप हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ का विलोम परमार्थ हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिकोण का विलोम खटकोण। ठीक है, त्रिकोण का विलोम षटकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षटकोण। सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग, सन्मार्ग का विलोम क्या हो जाएगा? कुमार्ग हो जाएगा। अवयव, अवयव का विलोम निरवयव। क्या हो जाएगा? निरवयव। मान का विलोम अपमान। क्या हो जाएगा? अपमान। योजन का विलोम वियोजन हो जाएगा।
घात का विलोम प्रतिघात, सुपाच्य का विलोम कुपाच्य, हमदर्द का विलोम क्या हो जाएगा? बेदर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेदर्द। हयादार, हयादार का क्या हो जाएगा? बेहया। ठीक है, हयादार, हयादार का विलोम क्या हो जाएगा? बेहया हो जाएगा, बेहया, याद कर लीजिएगा। फिर अतरंग, अतरंग का विलोम बहिरंग, अतरंग का विलोम बहिरंग। अक्षम का विलोम सक्षम, अक्षम का विलोम सक्षम। और अग्रगामी, अग्रगामी लिखा हुआ है, अग्रगामी का विलोम पश्चगामी। क्या हो जाएगा? पश्चगामी। ठीक है, तो ये रहे हमारे हिंदी के प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।